एक बात तो पक्की है कि हम एक ऐसे दौर, एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं कि जब भविष्य में क्या होगा पता ही नहीं है। बहुत सारे सवाल हमारे आसपास आ चुके हैं। वी आर लिविंग इन अनसर्टन टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, आज का ये मेरा लाइव प्रोग्राम 5 मिनट मैंने लेट स्टार्ट किया, जस्ट बिकॉज कि हमारे यहाँ तूफान आया हुआ है और पावर सप्लाई ही बंद हो गया। दोस्तों, ये लॉकडाउन के दौरान ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे ज़िंदगी में आ चुके हैं कि अब पता नहीं है कि लाइफ नॉर्मल हो पाएगी या नहीं, या फिर हमारे जॉब में, बिजनेस में हमें स्टेबिलिटी मिल पाएगी या नहीं। आज एक ऐसे ही टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने लाइव आया हूँ कि जहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस मुश्किल दौर के दौरान कैसे अपने माइंडसेट को बनाए रखा जाए, कैसे हम पॉजिटिव रह सके, स्ट्रांग रह सके। फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए, आप जब ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में सुनते हैं जैसे कि जेम्स बॉन्ड या फिर क्रिश या कैप्टन अमेरिका, तो आपके दिमाग में वो कैरेक्टर्स को देख करके ये जो हीरो वाला फीलिंग है, उस हीरो कैरेक्टर में सबसे बड़ी क्वालिटी आपको क्या नज़र आती है? क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? क्या उसकी लाइफ में तकलीफ़ें नहीं है? क्या उसकी लाइफ में सिर्फ सुख ही सुख है? नहीं। ऊपर से आपने देखा होगा कि जितना बड़ा हीरो है उसके लाइफ में उतना बड़ा प्रॉब्लम, उतनी बड़ी तकलीफ होती है। मगर ये हीरो एक क्वालिटी के साथ जीता है और वो क्वालिटी है मेंटली स्ट्रांग होने की, पॉजिटिव होने की। दोस्तों, आपने ऑब्जर्व किया है कि ये क्वालिटीज़ रियल लाइफ के सुपर अचीवर्स में भी है। पिछले 23 सालों से लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो मैंने काम किया है, उसमें मेरे सफ़र में काफ़ी सारे सक्सेसफुल लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो कभी एथलीट्स से मेरी मुलाकात हुई। और मैंने ये सभी सुपर अचीवर्स के अंदर अगर एक कॉमन एबिलिटी, क्वालिटी, स्किल देखा है तो वो एक ही स्किल है और वो है स्ट्रॉन्ग माइंड सेट। मैं पूछता हूँ आपसे, क्या आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहते हैं? इफ़ यस, तो कमेंट में मुझे बताइए। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अगर मिल जाए तो नामुमकिन को भी हम मुमकिन कर सकते हैं, बड़ी सी बड़ी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, यहां से अपने आप को अगर कमज़ोर हम बना दे, अगर यहां से ही बिखर जाएंगे तो बाहर की ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं रहेगी हमारी जिंदगी में, या अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएगी। सो नाउ इज द टाइम। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग कमेंट में यस लिख रहे हैं। फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी कि आप सीखना चाह रहे हैं। हेमा लिख रहे हैं यस, दीप्ति यस लिख रहे हैं, महादेव लिख रहे हैं यस, दिव्येश, पार्थ, दैट्स वंडरफुल। आप एक सुपर सक्सेसफुल इंसान से सब कुछ छीन सकते हैं, मतलब कि उसका पैसा छीना जा सकता है, उसका बिजनेस छीना जा सकता है, उसके अचीवमेंट छीने जा सकते हैं, मगर एक चीज है जो कभी भी एक सुपर सक्सेसफुल या फिर एक अचीवर से आप छीन नहीं सकते, और वो क्वालिटी है उसकी इनर स्ट्रेंथ। सही सुना आपने, इनर स्ट्रेंथ। कमेंट में लिखिए इनर स्ट्रेंथ। दोस्तों, सच कहूं, अब बाहर से कितनी भी चीजें अक्वायर कर ले, कितने भी बड़े अचीवमेंट्स या डिग्रियां भी पाले, या फिर बड़ा घर भी बना ले, या बड़े बिजनेसेस, मगर जब तक अंदर की सच्ची स्ट्रेंथ आपके पास नहीं है, तब तक दोस्तों बाहर के अचीवमेंट्स मैटर रखते ही नहीं है। ये जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। और समझ लीजिए कि जिस तरह से एक बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है, एक आरसीसी जिसके ऊपर वो बिल्डिंग खड़ा रहता है, एग्जैक्टली वैसे एक सक्सेसफुल इंसान के लिए उसकी इनर स्ट्रेंथ वो आरसीसी है, वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर उसकी जिंदगी खड़ी रहती है, कि जिसके दम पर अगर वो जीरो भी हो जाए तो वापस खड़ा हो सकता है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी क्वालिटीज शेयर करने के लिए जा रहा हूं कि जो मैंने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोगों के अंदर देखी है। 5 ऐसी क्वालिटीज की जो अगर आप अपने अंदर भी ला देंगे तो आपके लिए भी नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो इम्पॉसिबल खुद हमें कहता है आई एम पॉसिबल।
राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर दोस्तों 5 क्वालिटीज वो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मगर अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया और वॉच पार्टी ऑन नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि कभी भी अच्छी और पॉजिटिव बातों को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, और खास करके जब कुछ फ्री में मिल रहा हो तो 100% उसे शेयर करना चाहिए, दूसरों को भी फायदा देना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली क्वालिटी और वो है कॉन्फिडेंस। हां, कॉन्फिडेंस के बिना एक कदम भी उठाना पॉसिबल ही नहीं है। अब आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है तो कमेंट में लिखिए हाई, और अगर आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है तो कमेंट में लिखिए लो। चलिए मैं देखता हूं कि आप में से कौन है कि जो हाई कॉन्फिडेंस में रहते हैं और जो लो कॉन्फिडेंस है शायद तकलीफ में या सफर कर रहे हैं। सो लेट मी नो दैट इन द कमेंट। ऑलराइट, सो काफी सारे लोगों ने आंसर करना शुरू कर दिया है। दैट्स वंडरफुल, वाव, दैट्स ग्रेट। आप बहुत पॉजिटिव लोग हैं आज मेरे साथ, सो आई डोंट थिंक सो ज्यादातर लोग यहां पर हाई कॉन्फिडेंस लिख रहे हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ 9 साल का था जब पहली बार मैं स्टेज पर आया। जब मैं स्टेज पर 9 साल की उम्र पे आया था तो एक किस्सा मैं आपके साथ रियल लाइफ का बताना चाहूंगा, जो मैंने बहुत कम टाइम पर कम ही लोगों को बताया है, और वो है कि मैं 9 साल की उम्र पे एक मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए स्टेज पर आया। 150 लोग मेरे साथ थे, और 150 लोगों को देख करके 9 साल की उम्र पर मैं डर गया, मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया और मैं रो पड़ा। सही सुना आपने, मैं स्टेज पर रो पड़ा था और मैंने स्टेज छोड़ दिया। लेकिन तब मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज समझाई कि बेटा तू डर मत, तू जो याद करके मेमोराइज करके गया है, तू डर रहा है कि इतने लोगों के सामने तू बोल पाएगा या नहीं, या फिर अगर तूने गलती कर दी तो इतने लोगों के सामने क्या होगा, वो लोग कैसा रिस्पॉन्स देंगे। और तब उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तू जो याद आए बोल दे, क्योंकि सामने वालों को कहां पता है कि तू क्या बोलने वाला था। अगर कुछ भूल गया और कुछ गलत भी बोला तो भी क्या फर्क पड़ेगा। ये सोच मेरे अंदर से, वो जो डर था ना ऑडियंस का, अचानक से वो टूट गया। और मैं सिर्फ 9 साल का एक बच्चा था और इस सोच में स्टेज पर आ गया कि बात तो सही है कि मैंने जो प्रिपेयर किया है वो ऑडियंस को पता ही नहीं है, और मैं जाकर के बोल दिया। दोस्तों वो दिन और आज का दिन, उसके बाद मैं स्टेज पर आते गया, और आज मुझे 23 साल हो चुके हैं स्टेज पर काम करते हुए। मेरा यह मानना है कि कोई भी फील्ड और कोई भी काम में अगर आप कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो उसका एक सिंपल सा सल्यूशन है। पता है वो सल्यूशन क्या है? वो सल्यूशन है दोस्तों प्रैक्टिस। कमेंट में लिखिए प्रैक्टिस। दोस्तों अगर आप कोई भी चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आप पहली बार ड्राइविंग करने के लिए गाड़ी की सीट पर बैठे तो डर लगा, तब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई, डू यू अग्री कि ड्राइविंग का कॉन्फिडेंस आ गया? एब्सोल्युटली यस। आज आप में से कितने लोग हैं जिनको ड्राइविंग में हाई कॉन्फिडेंस रहता है? कमेंट में लिखिए यस, तो मुझे पता चले। एग्जैक्टली वैसे आप में से काफी सारे लोग होंगे कि जो पहली बार जब खाना पकाए तब बहुत डर लग रहा था कि जल ना जाए, बराबर टेस्ट नहीं आया तो ऐसा हो गया तो, कुछ भूल गया तो। लेकिन जो लोग अब कुछ बरसों से खाना पका रहे हैं, उनका खाना पकाने को लेकर कॉन्फिडेंस ही अलग रहता है। कभी कभार तो आपको पता है उनके पास 2-3 अलग अलग चीजें जो दोपहर की पड़ी हुई है, शाम को उसको मिक्स करके भी नई रेसिपी क्रिएट कर लेते, उतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर है। तो अगर कुकिंग में आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो कमेंट में लिखिए यस। फ्रेंड्स अब जरा सोचिए, जिस तरह से ड्राइविंग या कुकिंग में आपका कॉन्फिडेंस आ गया, डोंट यू थिंक सो कि कोई भी काम में कॉन्फिडेंस आ सकता है प्रैक्टिस के द्वारा, वापस और वापस उसे रिपीट करने के द्वारा। ऐसा कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट? फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहता हूं आपको कि आप जब वो परिस्थिति का सामना करते रहेंगे रिपीटेटिवली तो कॉन्फिडेंस मिलेगा। मगर हम गलती ये करते हैं कि हम उस परिस्थिति से दूर भाग जाते हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है, जो कॉन्फिडेंस है उसे भी खत्म कर देता है, और इसीलिए वो सिचुएशन को फेस करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं जो फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर अपने वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं?
तो अगर आप ये करते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए अपलोड, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप वो लोग हैं जो अपने वीडियोस रखते हैं, कभी लाइव वीडियोस, कभी रिकॉर्डेड वीडियोस, एंड फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। Alright, there are few people जो लिख रहे हैं अपलोड, दैट्स ग्रेट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब गाइस। अब जब पहली बार आप वो वीडियो रिकॉर्डिंग किए तो आपको कॉन्फिडेंस मिला? उस टाइम था आपके अंदर कॉन्फिडेंस? शायद नहीं। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा, बट वही मैं कहना चाहता हूं कि जब आपने 4 वीडियो बना दिए, 14 वीडियो बना दिए, अब ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन की भी जरूरत नहीं है, बिंदास जब चाहो तब लाइव हो जाओ। बस वही मैं कहना चाहता हूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो कॉन्फिडेंस इज नंबर 1 जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए जरूरी है, और सही प्रैक्टिस करोगे, परिस्थिति का सामना करोगे तो उसमें कॉन्फिडेंस आने वाला है। दैट्स नंबर 1। सेकंड चीज जो आज आपको मैं सिखाना चाहता हूं, दैट इज करेज। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोगों के अंदर एक दूसरी क्वालिटी है और वो है करेज, जिसे हिंदी में कहा जाता है हिम्मत। हिम्मत जरूरी है। करेज के बिना कोई भी एक्शन लेना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा डर हमें बांध रहा है आगे बढ़ने से। हम सभी के अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, पोटेंशियल है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता कि जो कोई स्पेशल एबिलिटी के साथ दुनिया में ना आया हो। पार्शियलिटी कुदरत ने किसी के साथ भी नहीं की है। एवरीबडी इज बोर्न स्पेशल। मैं जब पेरेंटिंग प्रोग्राम लेता हूं, या फिर मेरे वाइफ शिवांगी जब पेरेंटिंग प्रोग्राम लेते हैं, तब वो पेरेंट्स को एक ही चीज समझाते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है, हर एक बच्चा कोई ना कोई क्वालिटी के साथ आया है। तो आपके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज है, मगर वो क्वालिटीज को बाहर निकालने के लिए हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, एक्सप्रेस करने के लिए। अब जब मैंने कहा कि आपको चीजों को एक्सप्रेस करना है, फ्रेंड्स, अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। मुझे याद है ये किस्सा है 2013 का। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के एक बैच को लेकर आउट ऑफ इंडिया एडवेंचर की टूर पर गया। अब उस एडवेंचर की टूर पर हमने कहीं पर एक बोर्ड देखा स्काई डाइविंग का। अब तब तक मुझे स्काई डाइविंग के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं थी, और हमने कभी कभार फिल्मों में देखा होगा, बट लाइव कभी नहीं देखा। तो वहाँ पर फ़ोन किया, हम लोग 50 लोगों का ग्रुप था, तो पूछा कि स्काई डाइविंग कैसे होता है, हम लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते, प्रैक्टिस लगती है नहीं लगती है। और उन लोगों ने कहा कि ये तो बहुत आसान है, आपको ट्रेनर के साथ बांधा जाएगा, आपको सिर्फ पैसा भरना है, हम आपको लेकर प्लेन में से कूद जाएंगे। सो सुनकर तो अच्छा लगा कि हाँ यार बस पैसा दे दो और प्लेन से कूद जाओ। मगर जब हम गए वहाँ पर दोस्तों, वो देखने जितना तो आसान नहीं था। मगर शुरुआत में हमने जो स्काई डाइविंग किया उसको टैंडम जंपिंग बोलते हैं, जिसमें एक ट्रेनर आपके पीछे रहता है, वो पैराशूट पहनता है और आप उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो कैसे भी करके कॉन्फिडेंस बढ़ा करके, हिम्मत बढ़ा करके हम 50 लोगों ने वहां पर स्काई डाइविंग किया। लेकिन वो एक छोटा सा किस्सा जो स्काई डाइविंग का हमने एक्सपीरियंस किया, वो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे बैठ गया कि दिमाग में आया कि यार अब तो स्काई डाइविंग सीखना है, मतलब कि किसी के साथ बंद करके नहीं कूदना है, अकेले कूदना सीखना है। और फिर मैंने इंक्वायरी की तो मुझे जानने को मिला कि वहां पर स्काई डाइविंग का स्कूलिंग भी होता है, मतलब कि आपको स्काई डाइविंग सिखाते भी है। एंड सरप्राइजिंगली फ्रेंड्स, मैं अपने कुछ 2-3 दोस्तों के साथ वक्त निकाल करके, 1 महीने का टाइम निकाल करके गया स्काई डाइविंग सीखने के लिए, जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए। बट मुझे याद है वो स्काई डाइविंग का जो मेरा लर्निंग था ना, बॉस, जितनी बार आप प्लेन से नीचे देखते थे उतनी बार आपको आपकी मौत नज़र आ रही है। और आई मीन कैन यू इमेजिन, वो प्लेन 300 किलोमीटर की स्पीड पे उड़ रहा है और आप 12,000 फीट की ऊंचाई पर है और अब आप ज़मीन की ओर देख रहे हैं। आई मीन इट्स लाइक फ्रीकिंग डेंजरस। एंड उस सिचुएशन में मुझे याद है दोस्तों कि जब हर बार हम प्लेन से कूदते थे तो भगवान से कहते थे कि भगवान इस बार बचा लेना, इस बार पैराशूट खोल देना। मगर आज मैं कह सकता हूँ दोस्तों, उस किस्से को काफ़ी वक्त हो चुका है। अभी तक मैं 250 से ज़्यादा जंप कर चुका हूँ, वर्ल्ड वाइड मैंने स्काई डाइविंग किया है, और आज मैं एक लाइसेंस्ड स्काई डाइवर हूँ। मगर वो जो मैंने हिम्मत दिखाई ना, आज मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए कोई काम जैसे नामुमकिन नहीं है। मतलब ऐसा लगता है एवरीथिंग इज पॉसिबल। फ्रेंड्स, ये स्टोरी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की क्योंकि अगर आप भी अपनी हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं ना, तो वो काम करो जिसमें आपको डर लगता है। यस, फेस योर फियर।
अगर स्टेज पे बोलने का डर है तो आ जाओ लोगों के सामने। ड्राइविंग का फियर है तो अब तो कैसे भी करके सीख लो गाड़ी चलाना। हाइट का फोबिया है तो जाके वो बंजी जंपिंग कर ही लो। पानी का डर है तो बस इरादा बना लो कि अब तो साला स्विमिंग सीख कर रहेंगे। फ्रेंड्स, ये सारी मसल मेमोरी होती है, आपको पता है मसल मेमोरी। जैसे आपके बॉडी के मसल्स होते हैं, आपके ब्रेन के अंदर भी मसल्स होते हैं, और आप जब उस मसल मेमोरी को ट्रेन करते हैं वो काम करने के लिए, देन एक्चुअली इट इज पॉसिबल, बट बस उसको ट्रेन करने की जरूरत है। काफी सारे लोग हैं ना, जस्ट बिकॉज क्योंकि डर लगता है तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। मैं कहूंगा दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन को तोड़िए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या कंफर्ट जोन में ग्रोथ पॉसिबल है? कभी नहीं। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और वो जो मुश्किल है, जो आपको अनकंफर्टेबल बनाता है, वो कीजिए जिसमें ग्रोथ पॉसिबल है। तो दो चीजें स्ट्रांग माइंडसेट के लिए आपने सीखी है। पहला था कॉन्फिडेंस और दूसरा था करेज, हिम्मत। एंड नाउ कम्स द थर्ड वन, एंड दैट इज कमिटमेंट। आपने कभी भी एक कमजोर माइंडसेट वाले इंसान को कमिटेड नहीं देखा होगा। कमिटेड मतलब कि मैं यहां पर फिलहाल कोई रिलेशनशिप के कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। कमिटेड होने का मतलब जो आपने इरादा बनाया, जो आपने डिसाइड किया, जो काम आपने शुरू किया, वो काम पूरा करना है। फ्रेंड्स, आज लोग मुझसे पूछते हैं सर आप इतने फिट कैसे हैं, एनर्जेटिक कैसे रहते हैं। दोस्तों, मुझे याद है मैं 2011 को अगर याद करूं आज भी, तो तब तक मैं वैसे तो पतला था मगर मेरा पेट बहुत था। आई वॉज 37.5 इंच। कितना? 37.5 इंच अपने पेट से। तब मैंने डिसाइड किया कि यार इसको कुछ तो करना पड़ेगा, पतला होना पड़ेगा, पेट काटना पड़ेगा। अब मैंने डिसाइड किया एक्सरसाइज और डाइट करने के लिए। मैंने एक स्पेशली कोच को हायर किया, एक ट्रेनर को हायर किया कि जो मुझे मोटिवेट कर सके। सही सुना आपने, जो मुझे मोटिवेट कर सके। मतलब कि मैं दुनिया को मोटिवेट कर रहा था मगर मैं एक्सरसाइज ना करने के लिए इतने सारे बहाने बनाता था, जिसमें सबसे बड़ा बहाना तो आप जानते ही है, टाइम नहीं है, राइट। सो मैंने एक ऐसे कोच को हायर किया जो मेरे स्टूडेंट थे, राइट। मतलब कि जो मेरे माइंड पावर के वर्कशॉप्स कर चुके थे, उनको मैंने हायर किया कि भाई अब गुरु दक्षिणा दे दो, आप मेरे प्रोग्राम से बहुत तरक्की की है, मुझे मेरे बॉडी को, फिटनेस को इंप्रूव करने में हेल्प करो। एंड फ्रेंड्स, हुआ कुछ ऐसा कि वो मेरे साथ रहे और उन्होंने मुझे एक डाइट, एक एक्सरसाइज प्लान दिया और वो रेगुलर मुझे मिलते रहे। हर दिन एक्सरसाइज मेरा शुरू हुआ। फ्रेंड्स, आज इस किस्से को 9-10 साल हो चुके हैं, 2011 से 2020। तो ये जो 9 से 10 साल का मेरा जर्नी रहा है, मुझे आज खुशी है कि इस 10 साल के दौरान मेरा कमिटमेंट लेवल इतना हाई हो चुका है। एक्सरसाइज और डाइट को लेकर के इतने बरसों से मैं एक डिसिप्लिन को फॉलो कर पा रहा हूं। मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आज अगर आप कोई भी चीज़ को लेकर कमिटेड होना चाहते हैं तो मैं आपको एक उसका सोल्यूशन देता हूं। ध्यान से सुनिएगा। वो सोल्यूशन है कि आप है ना, सभी चीज़ों को अवॉइड करो, आपका सारा फोकस दूसरी चीज़ों से हटाओ और कोई एक चीज़ पर लेकर आओ। जब मैंने काम शुरू तो किया था अपने बॉडी के ऊपर, मगर शुरुआत में रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपको पता है मैं सब कुछ एक साथ करना चाहता था। मतलब कि उस समय मैं अभी भी ऑफिस में भी सक्सेसफुल होना चाहता था और फैमिली लाइफ को भी वक्त देना चाहता था और उसकी अपनी फिटनेस को भी अच्छा करना चाहता था। अब एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता है। तब मैंने डिसाइड किया कि 6 महीने के लिए मैं अपना सारा फोकस अपनी फिटनेस, अपने बॉडी पर लेकर आऊंगा। काम भले सफर हो जाए, फैमिली लाइफ भले सफर हो जाए, जो ना हो जाए, बट मुझे 6 महीने के अंदर अपने बॉडी में रिजल्ट चाहिए। यह डिसीजन मैंने लिया था। एंड फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरह से सिंगुलर फोकस हो जाओगे ना, सिंगुलर फोकस समझ आ रहा है, कोई एक काम पे टोटल फोकस करो, कमिटमेंट लेवल हाई कर दो, अपने आप रिजल्ट मिलेगा जो मुझे मेरे बॉडी में मिला। उससे ऐसा नहीं था कि मेरा ऑफिस का काम बिगड़ने लगा था, उससे ऐसा नहीं था कि फैमिली लाइफ बिगड़ने लगी थी, ऐसा हुआ ही नहीं था। हमारे सिर्फ ये एक्सक्यूजेस और बहाने रहते कि टाइम नहीं है और मैं कर नहीं पा रहा। इट इज जस्ट अबाउट सिंगुलर फोकस एंड ऑटोमेटिकली थिंग्स वुड चेंज। दोस्तों, जब मैं सिंगुलर फोकस की बात यहां पर कर रहा हूं
तो ये जो ओलंपियंस होते हैं, आपको पता है 4-4 साल के बाद ओलंपिक्स आता है और वो 4 साल के दौरान सिंगुलर फोकस से ही काम कर रहे हैं और तब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि अगर वो 4 साल सिंगुलर फोकस से काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग अगर 4 महीना भी सिंगुलर फोकस कर दो तो बॉडी में रिजल्ट लाना, लाइफ में रिजल्ट लाना, काम में रिजल्ट लाना पॉसिबल है, राइट? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। बस कोई एक काम। सी एक ऐसी बात है, बताए लेट्स से कि अगर आपको YouTube के ऊपर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो बस सिंगुलर फोकस कर लो कि यार हर दिन मुझे YouTube पर एक वीडियो रिलीज करना है और एक दमदार वीडियो रिलीज करना और 6 महीने तक कंटिन्यूसली करो। यार सब्सक्राइबर्स होंगे ही होंगे, आपकी चैनल फेमस होनी ही होनी है। बस हमारा फोकस क्या है, हम एक चीज के साथ है ना टिके नहीं रहते, बस यही दिक्कत है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक किसान था। अब वो किसान जो है उसने सोचा कि अब वक्त आ चुका है कि उसके बेटे को काम सौंपे और वो रिटायरमेंट ले। तो उसके बेटे को काम सौंपा और 1 महीने तक उसके बेटे ने कुछ काम किया। 1 महीने के बाद पिताजी ने पूछा कि बेटा खेत में काम कैसा चल रहा है। 1 महीने का पूरा रिपोर्ट उसके बेटे ने दिया कि पिताजी खेत में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पानी नहीं था, तो मैंने एक कुआं खोदना शुरू किया और पहले कुएं से मुझे पानी नहीं मिला तो मैंने दूसरा कुआं खोदा दूसरी जगह पर और दूसरे से भी पानी नहीं मिला तो मैंने तीसरा कुआं खोदा तीसरी जगह पर और मेरा 1 महीना उसी में निकल गया। वो पिता ने कहा बेटा तूने जितनी मेहनत 3 अलग अलग कुएं खोदने में की है ना, अगर उतनी ही मेहनत, उतनी ही एनर्जी, उतना ही टाइम तूने एक ही कुएं को दे दिया होता और 3 अलग अलग जगह पर खोदने के बजाय एक ही में गहराई में उतर गया होता ना, जो 3 में तू गया, ऑटोमेटिकली तुझे पानी मिल गया होता। फ्रेंड्स, डोंट यू अग्री कि हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है? हम लोग ना 2-4 चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं और एक साथ गोल्स हमको अचीव करने हैं, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। वी कैन नॉट मल्टीटास्क। हम अपनी एनर्जी को जितना सिंगुलर रखेंगे उतना रिजल्ट हमें मिलने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं बी कमिटेड। अब कॉमन सेंस की बात है, अपनी वाइफ पर भी ध्यान रखोगे और पड़ोसी की वाइफ पर भी तो दिक्कत तो होगी। So be committed guys, for anything and everything, you have to be committed, singular focus, and that's where you will get results। जैसे मैंने अपनी बॉडी में रिजल्ट पाया वैसे ही आप भी कोई भी चीज़ और कोई भी फील्ड में रिजल्ट पा सकते हैं। मेरा ट्रेनिंग का करियर भी एग्जैक्टली कुछ वैसा ही था। मैंने जब 17 साल की उम्र पे अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया था ना, आई स्टिल रिमेंबर मेरा एक ही रूल था कि बस मैं स्टेज पर रहना चाहता हूँ। और मैंने क्या किया पता है, मैं बस जो मुझे प्राइज मिलता, 5,000 कोई दे रहा था, 25,000 दे रहा था, 1,000 भी दे रहा था, फ्री भी, मैं बस स्टेज पे रहता था। हर दिन मुझे स्टेज पर रहना था। जब मैंने अपना करियर शुरू किया, मैं पहले साल में 365 में से शायद 350 दिन स्टेज पर रहा था। आई वॉज जस्ट कमिटेड कि मैं एक ट्रेनर बनना चाहता हूं, तो मुझे उसका रिजल्ट मिला। बस ये कमिटमेंट लेवल जरूरी है। तो 3 चीजें आज आपने सीख ली है। अब चौथे की ओर मैं आगे बढ़ता हूं, एंड दैट इज चौथी क्वालिटी जो एक स्ट्रांग माइंडसेट वाले इंसान में होती है, और वो है कंट्रोल। यस, कंट्रोल को आप सेल्फ डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन मतलब कि जो नहीं करना है वो मत करो, दैट्स इट। इसे मैं कहता हूं डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल। काफी लोग मुझसे कहते हैं सर आपकी लाइफ में सब कुछ है, आपका आलीशान घर है, बड़ी गाड़ियां है, बेहतरीन बिजनेसेस है, अच्छा फैमिली है, पैसा है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास है। मुझे लगता है कि दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा कमाने वाले, बड़े घर रखने वाले, बड़े बिजनेसेस करने वाले लोग हैं। बट मैं अपने आप को है ना अलग मानता हूं उन लोगों से, या बेहतर मानता हूं उन लोगों से एक चीज़ में। मैं ये नहीं मानता मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है, या ज़्यादा पैसा है, या सक्सेस है, या अचीवमेंट्स है, या बड़ा घर, या फैमिली। बट मेरे पास जो है वो है कंट्रोल या सेल्फ डिसिप्लिन। एग्जाम्पल, मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मेरे घर पे एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है 65 इंच का। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे याद ही नहीं है पिछली बार कब मैंने रिमोट लेकर के वो टीवी को चालू किया था और कुछ देखा था। मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मेरे पास बड़ा सा घर है। मुझे खुशी इस बात की है कि उस घर में मैं आलस करके बैठा नहीं रहता, आराम नहीं करते रहता। उस घर में
जितना कंफर्ट और लग्जरी है उसको छोड़ करके मैं ज़्यादा और ज़्यादा मेहनत करते रहता हूँ। मतलब मुझे खुशी इस बात की नहीं है दोस्तों कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे पास वैसे तो उतना पैसा है कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ खर्च करूँ, बट मैंने आज दिन तक ऐसी कोई जगह पर पैसा खर्च नहीं किया जहाँ पर मुझे खर्च नहीं करना चाहिए। तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, शराब, कोई भी गलत जगह कि जहां पर दोस्तों पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। इसे मैं कहता हूं कंट्रोल। फ्रेंड्स, दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं। एक जो पूरी जिंदगी राह देखते हैं कि मेरे पास उतना पैसा कब आ जाए जब मैं जो चाहूं वो कर सकूं। दूसरे जो ऑलरेडी पैदा होते उतने पैसों के साथ या फिर कम मेहनत से उनकी लाइफ में उतना ज़्यादा पैसा आ जाता है और फिर वो लोग है ना गलत जगह पर खर्च करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट आपको नहीं लगता बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े स्टार्स भी इस गलत आदतों में हैं, जबकि उनके जीवन में सारी सफलता, सुख और पैसा है, उसके बावजूद वो अपना वक्त ऐसी ऐसी चीज़ों में बर्बाद करते हैं या ऐसी आदतों में चले जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कंट्रोल। ये था मेरा चौथा पॉइंट। और पांचवा और आखिरी पॉइंट जो आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहता हूँ, एंड दैट इज पर्पस। बट मैं इसके बारे में कुछ कहूँ उससे पहले, क्या अभी भी आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है? क्या अभी भी आपने वॉच पार्टी ऑन नहीं किया? प्लीज़ गाइज डू इट। आप अकेले ना सीखिए, ज़रूरी है कि आज हम सभी को ये सिखाएं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की आवश्यकता कोरोना लॉकडाउन में आज पूरे समाज में हर जगह को है, हर एक इंसान को है। कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचाने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए। सो पांचवा मैंने 4 चीज़ें सिखाई, कॉन्फिडेंस, करेज, कमिटमेंट, कंट्रोल। पांचवा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए जो ज़रूरी है वो है पर्पस। पर्पस का मतलब है कि शॉर्ट टर्म फोकस ना करें, लंबा देखिए और लॉन्ग टर्म फोकस कीजिए। आपको आपके जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए। जिन लोगों को उनके जीवन का पर्पस और उद्देश्य मालूम ही नहीं है, वो लोग दोस्तों छोटी छोटी बोगस चीजों में, बकवास चीजों में अटक जाएंगे और फंस जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ हो। आज देखो लॉकडाउन में इसीलिए कुछ लोग वो कैंडी क्रश खेलते रहे पूरा दिन या टीवी और नेटफ्लिक्स में अटक गए, बट जिसके पास हायर गोल था, हायर पर्पस था, वो लॉकडाउन में दुखी नहीं हुआ। उसने तो ऊपर से अपने गोल्स के लिए ऐसी तैयारियां, प्रिपरेशन किए लॉकडाउन के दौरान कि जब लॉकडाउन खुले तो बोले एक तूफान आ जाए। हाँ, मैं फिजिकल तूफान की बात नहीं कर रहा जो फिलहाल बाहर चल रहा है निसर्ग के नाम से, मगर अपने काम के द्वारा, अपनी लाइफ के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि पर्पस होना कितना ज़रूरी है। अब ये जो मैं पर्पस कह रहा हूँ उसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मुझे कभी मौका मिला इंडियन आर्मी के साथ कुछ शेयर करने का, ट्रेनिंग्स लेने का। वैसे मैं बहुत छोटा इंसान हूँ दोस्तों ये कहते हुए, क्योंकि मेरा ये मानना है इंडियन आर्मी से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं ये कह ही नहीं सकता कि मैंने कुछ सिखाया है उनको, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन लोगों के साथ रहते हुए मैंने एक बहुत अमेजिंग चीज़ सीखी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 शब्दों को अरेंज कीजिए और वो 3 शब्द है सेल्फ, टीम और मिशन, तो आप पहले क्या चुनेंगे? एक नॉर्मल इंसान हमेशा पहले सेल्फ चुनता है, अपना स्वार्थ, फिर अपने आसपास के लोग, टीम, और उसके बाद मिशन। इंडियन आर्मी से मैंने एक चीज सीखी, एक चीज जानी, और वो थी नंबर 1 इज मिशन, नंबर 2 इज टीम एंड नंबर 3 सेल्फ। ध्यान से सुनना, मिशन मतलब कि अगर उनको गोली लग जाए, वो इंजर्ड हो जाएंगे, तो भी वो मिशन की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। उनके टीम मेंबर को गोली लग जाए, इंजरी हो जाए, तो भी वो मिशन की ओर आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि नंबर 1 इज मिशन। अगर उनके सबऑर्डिनेट टीम मेंबर को गोली लगी हुई ना, तो एक बार उसको छोड़कर भी वो मिशन की ओर जाएंगे, और अगर वो बंदा उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा तो ये कहेगा चिंता मत कर, मैं यहां पर सुरक्षित हूं, तू जाके पहले गोल अचीव कर ले, मिशन पूरा कर ले, फिर मेरे लिए आना। पहले मिशन फिर टीम की हेल्प। अब ये आदमी अपने टीम मेंबर को उठाकर लेकर जाएगा जिसमें वो अपनी जान खो सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, उसके बावजूद वो अपने टीम मेंबर को उठाकर वापस लेकर आएगा।
क्योंकि पहले मिशन है, फिर टीम है, और लास्ट में सेल्फ है। बस वही मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर लाइफ में आप भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल अचीव करना चाहते हैं और स्ट्रांग माइंडसेट चाहते हैं, तो आपका फोकस भी पर्पस पर ही होना चाहिए। यस, हायर पर्पस। फ्रेंड्स, आज ये जो मेंटली स्ट्रांग होने की मैं बात कर रहा हूं ना, मैं यहां पर एक्चुअली स्ट्रांग मसल्स की बात नहीं कर रहा, यहां पर मेंटल मसल्स की बात कर रहा हूं, जो आपने 5 चीजें आज सीख ली है। नंबर 1 कॉन्फिडेंस, नंबर 2 करेज, नंबर 3 कमिटमेंट, चौथा कंट्रोल एंड 5th इज पर्पस। अब अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि सर ये 5 क्वालिटीज हम अपने अंदर कैसे खड़ी कर सकते हैं प्रैक्टिकली, तो उसके ऊपर मुझे बहुत खुशी है ये शेयर करते हुए कि जो मेरा सिग्नेचर इवेंट है चेंज योर लाइफ वर्कशॉप, दोस्तों वो वर्कशॉप जो कभी मैं लाइव लिया करता था, वो ऑनलाइन अब मैं लेने के लिए जा रहा हूं। और जो 10-10 हज़ार रुपए की प्राइस पर मैं लेता था होटल हयात और ललित जैसी 5 स्टार होटल में, वो मैं ऑनलाइन अब लेने जा रहा हूं एक बहुत नॉमिनल फीस पर, और वो है 1299 रुपए में। और जो कल और परसों होने वाला है सैटरडे और संडे, यस फ्रेंड्स, ये जो कल और परसों का जो मेरा प्रोग्राम है 6 और 7 जून का सैटरडे संडे शाम को 4 से 9 5 घंटे, मेक श्योर कीजिए कि आप उसके लिए रजिस्टर करा ले, बिकॉज इतनी कम फीस पे पूरे फैमिली के साथ आप घर बैठे बैठे इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं, जो मेरा सिग्नेचर इवेंट है, जो मैं बरसों से कर रहा हूं और लाखों लोग अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला चुके हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है, करेज बढ़ाया है, सेल्फ कंट्रोल लाए हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ के गोल पर फोकस करके काम किया है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये प्राइस पॉइंट और घर बैठकर पूरे फैमिली के साथ सीखने की अपॉर्चुनिटी, मुझे भी नहीं पता है कि अगर लॉकडाउन ना आया होता तो मैं कब आपको दे पाया होता। मुझे खुशी है कि लॉकडाउन आया तो इतने कम प्राइस पॉइंट के ऊपर मैं आपको ये पूरे 2 दिन का वर्कशॉप देने जा रहा हूं, जो सैटरडे और संडे कल और परसों शाम को 4 से 9 तक होने वाला है। 5 घंटे मैं आपके सामने लाइव रहने वाला हूं। सो रजिस्टर कीजिए और फटाफट से दोस्तों अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। थैंक यू सो मच।